दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का 5वां और अंतिम T20 इंटरनेशनल मुकाबला अहमदाबाद के ऐतिहासिक और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और यह मैच इस पूरी सीरीज का सबसे निर्णायक मुकाबला बन चुका था। क्योंकि आपको याद होगा कि चौथा T20 मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द हो गया था, जिसके चलते भारत को सीरीज जीतने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना था ताकि सीरीज 3-1 से अपने नाम की जा सके। इस महामुकाबले में टॉस का सिक्का उछला और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने जैसे ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की मखमली हरी घास पर अपने कदम रखे, पूरे स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का शोर आसमान छूने लगा और इन दोनों ने मैदान पर उतरते ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ानी शुरू की जिसे देखकर प्रोटियाज कप्तान एडन मार्करम के माथे पर पसीना आ गया और उनके आक्रामक तेवरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज मेहमान टीम के गेंदबाज सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने वाले हैं। अभिषेक शर्मा ने अपनी चिरपरिचित खूंखार और आक्रामक शैली अपनाते हुए दक्षिण अफ्रीका के सबसे मुख्य और घातक तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी के पहले ही ओवर में अपनी बाजुओं का दम दिखाया और 2 जबरदस्त गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में सनसनी फैला दी और उन्होंने मात्र 17 गेंदों पर 33 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। लेकिन जब वह और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे तभी लुंगी एनगिडी ने अपनी चालाकी का परिचय दिया और एक बाहर जाती हुई तेज गेंद फेंकी जिस पर अभिषेक शर्मा ने कट मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में समा गई और अभिषेक शर्मा 33 रन बनाकर आउट हो गए। उनके पवेलियन जाने के बाद दूसरे छोर पर डटे संजू सैमसन आज किसी अलग ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के हर गेंदबाज को चुन चुनकर रिमांड पर लिया और मैदान के चारों ओर ऐसे जादुई शॉट्स लगाए जिसकी कल्पना शायद खुद दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भी नहीं की थी। संजू सैमसन ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का अद्भुत मुजाहिरा पेश करते हुए और अपनी बेमिसाल टाइमिंग का लोहा मनवाते हुए मात्र 47 गेंदों पर 103 रनों की एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 दर्शनीय चौके और 7 लंबे छक्के जड़े और जैसे ही उन्होंने अपना शतक पूरा किया, पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस महान खिलाड़ी का अभिवादन किया और उनकी इस पारी ने भारतीय टीम के विशाल स्कोर को एक बहुत ही मजबूत आधार प्रदान किया। हालांकि मध्यक्रम में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और कप्तान सूर्य कुमार यादव आज एक बार फिर बल्ले से पूरी तरह फ्लॉप रहे और मात्र 3 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 1 रन बनाकर मार्को यानसेन की एक सटीक और बिजली की तरह तेज इन स्विंगर पर पूरी तरह बीट होकर क्लीन बोल्ड हो गए और उनकी इस विफलता ने भारतीय फैंस को थोड़ा मायूस जरूर किया, क्योंकि आज हर कोई सूर्या का तूफान देखना चाहता था। कप्तान के जल्दी आउट होने के बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा क्रीज पर आए और उन्होंने संजू सैमसन का बखूबी साथ निभाया और मैदान के बीच जबरदस्त तालमेल दिखाते हुए रनों की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। तिलक वर्मा ने मात्र 24 गेंदों पर 44 रनों की एक अत्यंत उपयोगी और आक्रामक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए और रनों की गति को एक पल के लिए भी कम नहीं होने दिया। लेकिन वह भी अपनी पारी के अंतिम पड़ाव पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर खड़े एडन मार्करम को एक आसान सा कैच थमा बैठे और 44 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कुंग-फू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या और पावर हिटर शिवम दुबे की जोड़ी से पूरे भारत को काफी उम्मीदें थीं कि ये दोनों फिनिशर स्कोर को 250 के पार ले जाएंगे। लेकिन आज इन दोनों ही दिग्गजों का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 7 गेंदें खेली और केवल 3 रन ही बना सके, जिसने एक समय के लिए भारतीय टीम को गहरी मुश्किल में डाल दिया था। हार्दिक पांड्या अपनी पारी की पहली ही कुछ गेंदों पर संघर्ष करते दिखे और मात्र 3 गेंदों पर 0 के स्कोर पर डोनोवन फेरेरा की फिरकी में उलझकर कैच आउट हो गए और उनके पीछे पीछे शिवम दुबे भी क्रीज पर टिकने के लिए संघर्ष करते हुए मात्र 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर उन्हीं फेरेरा की गेंद पर चकमा खा गए और LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिससे भारतीय टीम ने बहुत ही कम समय में अपने मुख्य विकेट गंवा दी। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी, तब अंत में
में विदर्भ के जांबाज खिलाड़ी जितेश शर्मा ने मोर्चा संभाला और मैदान पर आते ही पहली गेंद से अपनी निडरता और आक्रामकता का ऐसा परिचय दिया कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल गए। जितेश शर्मा ने मात्र 14 गेंदों पर 31 रनों की एक छोटी लेकिन मैच का रुख बदलने वाली बेहद महत्वपूर्ण कैमियो पारी खेली, जिसमें 3 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जितेश शर्मा की इस बेखौफ बल्लेबाजी ने अंतिम 2 ओवरों में रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश की जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 218 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया, जिसने दक्षिण अफ्रीकी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और पूरे अहमदाबाद में जश्न का माहौल पैदा कर दिया। अब दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 219 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था और अहमदाबाद की ठंडी हवाओं के बीच दक्षिण अफ्रीकी पारी की शुरुआत करने के लिए क्विंटन डी कॉक और कप्तान एडन मार्करम मैदान पर उतरे। इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सपाट पिच का भरपूर फायदा उठाते हुए पहले 6 ओवरों के पावर प्ले में बिना कोई विकेट खोए 54 रन जोड़कर अपनी टीम को एक ठोस और आक्रामक शुरुआत दी। भारतीय खेमे में बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि गेंद पर किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही थी। इसलिए विकेट की तलाश में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बदलते हुए 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने आज भारतीय स्पिनरों के खिलाफ अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की थी और उन्होंने वरुण के उस ओवर को बड़े ही शातिर तरीके से 10 रन के ओवर में तब्दील कर दिया, जिसके चलते 7 ओवरों के अंत तक दक्षिण अफ्रीका बिना किसी नुकसान के 64 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी थी। क्विंटन डी कॉक आज अपने पुराने रंग में नजर आ रहे थे और पूरी तरह से आक्रामक रवैया अपनाते हुए मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेल रहे थे, जबकि एडन मार्करम दूसरे छोर से उनका भरपूर साथ देते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और मौका मिलने पर बाउंड्री बटोर रहे थे। अगले 4 ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की लय बिगाड़ते हुए 45 रन और बटोर लिए, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीकी टीम 11 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के 110 रन के विशाल स्कोर पर पहुंच गई थी। उस वक्त क्विंटन डी कॉक 70 रन पर नाबाद खेल रहे थे और एडन मार्करम 40 रन पर नाबाद थे और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था क्योंकि भारत पर एक करारी हार का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन 12वें ओवर में इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में एक ऐसा जबरदस्त और अविश्वसनीय ट्विस्ट आया जिसने मैच की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भारतीय टीम पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे और मैच भारत के हाथ से फिसलता दिख रहा था, जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए और जोखिम उठाते हुए गेंद फिर से जादुई स्पिनर कुलदीप यादव के हाथों में थमा दी, जो अपने पहले स्पेल के ओवर में 14 रन लुटाकर थोड़े महंगे साबित हुए थे और उन पर काफी दबाव था। कुलदीप यादव ने कप्तान के भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपने इस दूसरे ओवर की पहली 5 गेंदों पर अपनी बेहद सटीक लाइन और लेंथ से खूंखार बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा और मात्र 5 सिंगल ही दिए, जिससे बल्लेबाजों की झुंझलाहट बढ़ने लगी थी। लेकिन असली जादू तो ओवर की अंतिम गेंद पर होना बाकी था, जब कुलदीप ने अपनी उंगलियों का कमाल दिखाते हुए एक ऐसी कलात्मक और रहस्यमयी गुगली का माया जाल बुना जिसे एडन मार्करम पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। और जैसे ही मार्करम ने ड्राइव मारने के लिए अपना बल्ला चलाया, गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के छोटे से गैप से निकलकर सीधे उनका लेग स्टंप उड़ा ली गई और गिल्लियां हवा में उड़ती नजर आईं। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम की 33 गेंदों पर 43 रनों की एक सधी हुई और खतरनाक होती पारी का अंत हुआ और 12 ओवर की समाप्ति तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 115 रन था, जिसने भारतीय प्रशंसकों में फिर से जीत की उम्मीद जगा दी। मार्करम के आउट होने के बाद अनुभवी रीजा हेंड्रिक्स नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए और भारतीय स्पिनरों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर अगले 2 ओवरों में रनों पर ऐसा जबरदस्त और अभूतपूर्व शिकंजा कसा कि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए सिंगल लेना भी दूभर हो गया और इन दोनों ओवरों में भारत ने सिर्फ 13 रन ही दिए, जिससे दक्षिण अफ्रीकी टीम की रणगति पर अचानक ब्रेक लग गया और 14 ओवर के अंत तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर मात्र 124 रन ही पहुंच पाया, जिसके चलते आवश्यक रन रेट का ग्राफ लगातार आसमान की ओर भागने लगा और बल्लेबाजों पर बड़े शॉट खेलने का मानसिक दबाव साफ तौर पर दिखने लगा, जिसने इस रोमांचक मुकाबले को एक बार फिर बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया।
अब मैच का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वो ऐतिहासिक मुद्दा आना बाकी था, जिसने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे 1.25 लाख दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया, जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे बद्धे स्ट्राइक गेंदबाज अर्शदीप सिंह को उनके स्पेल का तीसरा ओवर लेकर 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वापस बुलाया और अर्शदीप ने अपनी उस घातक और जादुई गेंदबाजी से पूरे मैच का रुख ही पलक झपकते ही पलट कर रख दिया। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर रखा, लेकिन असली धमाका ओवर की चौथी गेंद पर हुआ, जब उन्होंने अपनी चतुराई भरी और शानदार लेंथ की एक ऐसी कट्टर गेंद फेंकी जिस पर पूरी पारी के दौरान भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बने हुए सेट बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक पूरी तरह से चकमा खा गए और डी कॉक ने एक बार फिर से वही आक्रामक रवैया अपनाते हुए बड्ढा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में बहुत ऊंची गई और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पर मुस्तैद खड्डी है तिलक वर्मा ने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपककर डी कॉक की पारी का अंत कर दिया। क्विंटन डी कॉक 54 गेंदों पर 81 रनों की एक बेहद खूंखार और आक्रामक पारी खेलकर आउट हो गए, जिसमें उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी इस पारी के दौरान 6 कलात्मक चौके और 5 गगनचुंबी छक्के जड़े थे और उनके जाते ही पूरे स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन अर्शदीप सिंह का कहर और उनकी विकेट लेने की भूख अब भी खत्म नहीं हुई थी और उन्होंने अपनी अगली ही गेंद पर पूरी दुनिया में बेबी एबी के नाम से मशहूर और दक्षिण अफ्रीका के सबसे उभरते हुए विस्फोटक बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस को अपनी एक ऐसी तीखी और बिजली की रफ्तार वाली इन स्विंगर यॉर्कर डाली जिसका ब्रेविस के पास कोई जवाब नहीं था और गेंद सीधे उनके पैड से टकराई और अंपायर ने बिना किसी संदेह के अपनी उंगली हवा में उठा दी, जिससे डेवॉल्ड ब्रेविस बिना खाता खोले यानी गोल्डन डक पर पवेलियन का रास्ता देखने को मजबूर हो गए। अर्शदीप सिंह की इस बैक टू बैक सफलता ने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ेशी दी थी और जो टीम कुछ देर पहले जीत की ओर बढ़ती दिख रही थी वो अब अचानक गहरे संकट में फंस गई थी, जिसके चलते 15 ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 132 रन के स्कोर पर बुरी तरह सिमट गई थी और स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय फैन को अब जीत की महक आने लगी थी। अंतिम 5 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अब 87 रनों की एक नामुमकिन सी दिखने वाली दरकार थी, लेकिन 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा पर डोनोवन फेरेरा और रीजा हेंड्रिक्स ने भूखे शेरों की तरह धावा बोल दिया और मैदान के चारों ओर बड़े शॉट्स लगाकर उस ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए, जिससे मैच में एक बार फिर रोमांच लौट आया। इसके बाद 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर महंगे साबित हुए और उन्होंने दबाव में अपनी लेंथ खो दी, जिससे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने 17 रन और लुटा दिए और मैच फिर से बराबरी पर खड़ी डीडीछा हो गया। अब दक्षिण अफ्रीका को अंतिम 18 गेंदों पर जीत के लिए 47 रनों की जरूरत थी, लेकिन पिछले ओवर की धुलाई से गुस्से में लाल पीले हुए हर्षित राणा ने 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने आते ही डोनोवन फेरेरा को एक ऐसी कड़क और अनप्लेएबल यॉर्कर मारी जिसने फेरेरा का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। डोनोवन फेरेरा 12 गेंदों पर 28 रनों की आक्रामक पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें उनकी पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हर्षित ने अपनी अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 4 रन ही दिए। हालांकि अंतिम 2 गेंदों पर रीजा हेंड्रिक्स ने अपनी क्लास दिखाते हुए 2 करारे चौके जड़ दिए। अब इस महामुकाबले का वो निर्णायक समय आ चुका था जहां एक एक गेंद किसी युद्ध से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि अंतिम 12 गेंदों पर दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 35 रनों की कठिन दरकार थी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों के साथ साथ टीवी पर देख रहे करोड़ों फैंस अपनी सांसें रोककर इस पल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव एक बार फिर भारतीय टीम के लिए संकट मोचक और मसीहा बनने को पूरी तरह तैयार थे। कुलदीप यादव ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए ओवर की पहली 2 गेंदों पर मार्को यानसेन को अपनी जादुई फिरकी और हवा में दी गई फ्लाइट से पूरी तरह चकमा दिया और यानसेन के पास उनकी गेंदों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गेंद उनकी उम्मीद से ज्यादा टर्न हो रही थी, जिसके कारण वो बड़े शॉट खेलने से चूक गए। दबाव बढ़ता देख यानसेन ने जैसे तैसे तीसरी गेंद पर एक कतरा हुआ सिंगल लिया और स्ट्राइक अनुभवी रीजा हेंड्रिक्स को थमा दी, जो उस समय 48 रनों के स्कोर पर खेल रहे थे और अपने शानदार अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और दक्षिण अफ्रीका की आखिरी उम्मीद भी उन्हीं पर टिकी थी।
लेकिन कुलदीप यादव ने इस बार अपनी जादुई पिटारे से एक ऐसी तीखी फ्लिपर गेंद निकाली जिसकी गति और नीचे रहती बाउंस को हेंड्रिक्स पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे, और जब तक वो अपना बल्ला नीचे ला पाते गेंद सीधे उनके पिछले पैड पर जा लगी और पूरी भारतीय टीम ने एक साथ जोरदार अपील की, जिसे देखकर अंपायर ने बिना किसी देरी के अपनी उंगली हवा में उठा दी और हेंड्रिक्स को एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। रीजा हेंड्रिक्स 28 गेंदों पर 48 रनों की एक अत्यंत जुझारू और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे। और जैसे ही यह बड़ा विकेट गिरा, पूरा भारतीय खेमा और ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब हर किसी को यकीन हो गया था कि भारत की जीत लगभग तय हो चुकी है। हेंड्रिक्स के आउट होने के बाद कॉर्बिन बॉश नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे, लेकिन तब तक रन रेट का दबाव इतना बढ़ चुका था कि मैच दक्षिण अफ्रीका की पहुंच से कोसों दूर निकल चुका था। और कुलदीप ने ओवर की बची हुई गेंदों पर भी शानदार नियंत्रण बनाए रखा, जिससे अंतिम ओवर के लिए एक विशाल और सुरक्षित लक्ष्य बाकी रह गया। मैच के आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 27 रन चाहिए थे और गेंद एक बार फिर टीम इंडिया के भरोसेमंद गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। अर्शदीप ने पहली 2 गेंदें इतनी सटीक यॉर्कर डाली कि बल्लेबाजों के पास उन्हें खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था और उन्होंने किसी तरह सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली। तीसरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक चौका जरूर जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर अर्शदीप ने अपनी गति में परिवर्तन किया और बल्लेबाज को पूरी तरह बीट कर दिया। अंतिम 2 गेंदों पर जब जीत के लिए 21 रन चाहिए थे, तब 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कॉर्बिन बॉश ने गेंद को हवा में ऊंचा उछाल दिया और डीप एक्स्ट्रा कवर में खड़े तिलक वर्मा ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार और हैरतअंगेज कैच लपका और कॉर्बिन बॉश 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ दी। पारी की अंतिम गेंद पर मार्को यानसेन ने एक लंबा छक्का जरूर लगाया, लेकिन वह सिर्फ हार के अंतर को ही कम कर सका, क्योंकि भारत ने सीरीज के इस रोमांचक और अंतिम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 14 रनों से मात देकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। और इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की इस T20 सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया और अहमदाबाद के मैदान पर इतिहास रच दिया। संजू सैमसन को उनके शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और भारतीय फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन अब भारतीय T20 टीम के परमानेंट ओपनर बन चुके हैं? और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।